हेलो, दिस इज दलजीत। वेलकम ऑल ऑफ यू टू फ्रेंड्स कंप्यूटर भाषों। आज हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द मदर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड। जो नीचे यहाँ पे ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको हम मदर कहेंगे सभी कंपोनेंट्स की, और वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होता है। कौन है वो? उसको हम मदरबोर्ड भी बोलते हैं, मोबो भी बोलते हैं। तो बोथ हैं, ए एंड बी। ये सी आंसर है इसका, बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच हार्डवेयर डिवाइस इज़ लोकेटेड एट द एक्सटर्नल पार्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नल पार्ट इन डिवाइसेस में से कौन सा है? देखो, जो SMPS है ये भी सिस्टम कैबिनेट के अंदर लगती है, रोम भी अंदर ही होती है मदरबोर्ड के ऊपर, स्कैनर है बाहर। तो एक्सटर्नल पार्ट कौन सा हो गया? सी ऑप्शन, स्कैनर। इन विच ईयर PS2 वाज इंट्रोड्यूस्ड। हाँ जी, कौन से ईयर में PS2 इंट्रोड्यूस हुआ था? 1987। आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये लिखा हुआ है, IBM कंपनी ने 1987 को इंट्रोड्यूस किया था PS2 पोर्ट को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। इनमें से कौन सा है जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है? ALU है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये मेमोरी यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट है। तो इसका आंसर है ALU, ऑप्शन ए। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ रोम। हाँ जी, रोम किस तरह की मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी है कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है कि नॉन ऑफ दीज है? देखो, वॉलेटाइल होती है जो डिलीट हो जाए, मिट जाए। वॉलेटाइल का मतलब होता है मिट जाना, वेपोरेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो रैम होती है वॉलेटाइल मेमोरी, उसमें जब करंट रहता है तब तक डाटा रहता है, जब करंट नहीं होता तो वो मिट जाता है सारा उसमें। तो रैम वॉलेटाइल होती है, बट रोम क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल। तो इसका आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फास्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट झूठी है, सही नहीं है? कौन सी है जी? 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। ये तो सही है, एक निबल में 4 बिट होते हैं, ठीक है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे किलोबाइट होता है। एक MB में 1024 KB होता है, किलोबाइट, ना कि बाइट होता है। तो ये फॉल्स है, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1 GB में 1024 MB होता है, बिल्कुल सही है ये भी। हाँ जी, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज़ यूज टू कनेक्ट मॉनिटर टू अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। हाँ जी, मॉनिटर को कंप्यूटर में वीडियो कार्ड के साथ कौन सा पोर्ट जोड़ता है? VGA पोर्ट जोड़ता है। VGA पोर्ट से मॉनिटर लगता है हमारा। PS2 जहाँ पैरेलल से नहीं लगता, PS2 तो कीबोर्ड माउस लगता है, पैरेलल से प्रिंटर वगैरह पहले लगते थे, आजकल तो ये यूज़ ही नहीं होता। तो VGA पोर्ट है जिससे मॉनिटर अटैच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट टेलीफोन लाइन। बिना टेलीफोन लाइन यूज़ किए कौन सा ये नीचे वाली ऑप्शनों में से हम यूज़ करते हैं? तो वाईफाई है। सॉकेट तो वो साउंड वगैरह के लिए होता है, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं है, ये वाईफाई है। तो इसका आंसर है वाईफाई। वाईफाई के ज़रिए हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं बिना टेलीफोन लाइन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज रीड राइट मेमोरी। हाँ जी, रीड राइट मेमोरी कौन सी होती है जिसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं? वो है रैम, क्योंकि इसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। बट रोम में ओनली रीड होता है, राइट तो बहुत रेयर होता है, बहुत ही मुश्किल से होता है, और कई रोम में तो होता ही नहीं है। तो इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर रैम ही है, क्योंकि रोम का नाम ही बता रहा है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ने के लिए है ये। तो रैम है इसका आंसर, बी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट बी ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखेंगे किसमें क्या आता है। ये सारी ऑप्शन है, ये भरनी है हमने नीचे। तो सबसे फर्स्ट में है, प्रोसेसिंग डिवाइस एक्ट्स एज द डैश ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल, कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो प्रोसेसर है, वो ब्रेन का काम करता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं,
ये मैंने पहले ही फिल की हुई हैं। मैं आपको इनका मीनिंग समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि अब ये सही है कि नहीं सही है। डाटा आर दी रा फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट। जो डाटा होते हैं वो रा फैक्ट होते हैं जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें डाटा हो सकती हैं। नेक्स्ट है रैम होल्ड्स डाटा टेम्परेली। बिल्कुल सही है, रैम में टेम्परेरी डाटा रहता है, परमानेंट तो रहता नहीं है। 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। ठीक है जी, यहाँ पे 124 किलोबाइट आएगा। 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पे अगर बाइनरी होता वो भी सही था आंसर, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है। दी CPU इज़ कॉल्ड दी प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, CPU प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। एन SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सर्किट दैट स्विचेस पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइसेस। ठीक है जी, इसका आंसर SMPS है। हाँ जी, 8th का आंसर सीरियल है। क्या लिखा हुआ है इसमें? पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट सेंड्स एंड रिसीव्स 1 बिट एट अ टाइम थ्रू अ सिंगल वायर पेयर। तो जो सीरियल पोर्ट है वो एक टाइम पे एक बिट सेंड करता है सिंगल वायर पेयर पे। मोस्ट ऑफ दी सिस्टम कैबिनेट हैव 2 USB पोर्ट। ज़्यादातर जो सिस्टम कैबिनेट होती हैं उनके 2 पोर्ट्स होते हैं USB। कईयों में ज़्यादा भी होते हैं, मैंने दिखाया था आपको, 4 वाली भी होती है, 6 वाली भी होती है और 8 वाली भी होती है। बाद में हम अलग से लगा भी सकते हैं और USB पोर्ट, बट ज़्यादातर मदरबोर्ड में आपको 2 USB पोर्ट मिलेंगे। अ मॉडेम कन्वर्ट्स दी डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। ये हमने पढ़ा था बुक में। तो मॉडेम का मेन काम क्या है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना या फिर इसका उल्टा करना, वाइस वर्सा। अब C देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स देखते हैं। नंबर 1, अ प्रोसेसिंग डिवाइस इज़ यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। ठीक है, ट्रू है। डाटा को कह लो, इंफॉर्मेशन को कह लो, वो प्रोसेस करती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये कह रहा है प्राइमरी मेमोरी की 3 टाइप्स होती हैं। नहीं, 3 नहीं होती। तो हमारी बुक में बताया हुआ है 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। आगे है नेक्स्ट, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 10 बिट्स। नहीं, 8 बिट होती हैं, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स ऑल दी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। बिल्कुल ठीक है, सही है ये। The USB port was introduced in the year 1999. This is wrong. तो रियल में क्या है? ये देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है USB पोर्ट इंट्रोड्यूस इन दी ईयर 1997। तो 97 इसका सही आंसर है। ये देखो ये USB पोर्ट है, ये 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये वाला आंसर रॉन्ग है, फॉल्स है। हाँ जी, नेक्स्ट D ऑप्शन है मैच दी फॉलोइंग कॉलम। तो इन पोर्ट्स को हमने इनके नाम के साथ मैच करना है। तो ये जो पोर्ट है ये इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है PS2। ये रहा इसका आंसर PS2। इसको हम इसके साथ मैच करेंगे, PS2 पोर्ट। नेक्स्ट है इसको क्या, ये कौन सा पोर्ट है? ये है VGA पोर्ट। तो इसका आंसर ये रहा VGA पोर्ट, D ऑप्शन। तो 3 इसका आंसर क्या है? ये है पैरेलल पोर्ट। इसका आंसर ये रहा E ऑप्शन, पैरेलल पोर्ट। और ये है USB पोर्ट। इसका आंसर स्टार्टिंग में ही है, ये रहा USB पोर्ट। इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। और ये है पावर कनेक्टर। ये रहा जी इसका आंसर, पावर कनेक्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैंने हर एक चीज़ पिछली सभी वीडियो में डिफ़ाइन किया है। मेमोरी क्या होती है आप वीडियो दोबारा देख के समझ सकते हो, और बुक पे लिखा ही हुआ है, आप उसको अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हो। जैसे टीचर ने बताया वैसे लिख सकते हो। ठीक है, खुद अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। सारा ये समझाए हुए हैं सभी क्वेश्चन के आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट F ऑप्शन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है राहुल हैज़ अ पेन ड्राइव विद हिम। राहुल के पास एक पेन ड्राइव है एंड ही कनेक्टेड इट टू अ पोर्ट ऑफ दिस सिस्टम कैबिनेट। वो कंप्यूटर के साथ उस पेन ड्राइव को अटैच करना चाहता है। विच पोर्ट हैज़ ही यूज टू इंसर्ट दी पेन ड्राइव। वो कौन सा पोर्ट यूज़ करेगा पेन ड्राइव को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए? तो सिंपल है, USB पोर्ट यूज़ होता है
जिसकी फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। हम पेन ड्राइव को कौन से पोर्ट से अटैच करते हैं? यूएसबी पोर्ट से। नेक्स्ट है, रिद्धि वांट्स टू नो विच कंप्यूटर पार्ट्स इज यूज टू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, आंसर टू हर क्वेरी। जो रिद्धि है वो जानना चाहती है कि वो कौन सा कंप्यूटर का पार्ट्स है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। उसकी क्वेरी का आंसर दो। हाँ जी, उसकी क्वेरी का आंसर है सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सारे काम करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सभी कैलकुलेशन करता है। और अगर सीपीयू के अंदर देखना हो तो सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, इस सीपीयू का ही पार्ट होता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर सीपीयू है। बट अगर कोई और पूछे भी सीपीयू का कौन सा पार्ट है तो वो एएलयू होएगा। अगर कंप्यूटर का पूछा है तो सीपीयू है। तो ये थी आपकी कंप्लीट बुक एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे मैंने बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तक सिखाने की कोशिश की है, और वो हिंदी एंड पंजाबी दोनों में है। हिंदी में तो इसी चैनल पे है, और पंजाबी में मेरा एक दूसरा चैनल है कंप्यूटर इन पंजाबी नाम से, उस पर उसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप पंजाबी में भी सीख सकते हो। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।